ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फंक्शन के बारे में यानी कि मेथड्स के बारे में बताया था कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, पैरामीटर, आर्गुमेंट्स और भी काफ़ी कुछ डिटेल्स में बताया था। तो आप लास्ट वीडियो को देख लो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रिकर्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि सच बोलो तो थोड़ा मोड़ा डिफिकल्ट है इसको समझना। तो लेकिन मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। ये पूरा थ्योरी बेस्ड नहीं रहेगा, पूरे एग्जाम्पल दो आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, उसके साथ बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि देखो, ये हमारा पाइथन का प्लेलिस्ट है, जो कि अभी तक हमने 21 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका हूँ मैं। और अगर अभी तक आप स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हो तो आप स्टार्टिंग से इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करो, क्योंकि स्टार्टिंग से आप देखोगे तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। और मैं आपको हर चीज़ काफ़ी डिटेल्स में एकदम मतलब बारीकी से आपको इसमें समझा रहा हूँ हर चीज़ को। तो आप मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो आप वहाँ से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके और आप इसको देखना शुरू कर दो वन बाय वन। और साथ में आप प्रैक्टिस करना, वीडियो को बीच में रोक रोक के, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं हो सकता है। चाहे आप वीडियो कितना भी बार एक ही वीडियो को आप देख लो, या किसी और का भी वीडियो, या मेरा ही वीडियो आप 50 बार देख लो, तो कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस आप जरूर करना। तो चलो मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो मैं इस वीडियो में रिकर्शन के बारे में बात करता हूँ। तो चलो मैं आपको कोड एडिटर में ले जाकर और समझाता हूँ कि रिकर्शन होता क्या है। तो देखो, अब मैं कोड एडिटर में आ चुका हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट में तो ये एग्जांपल दिया था आपको, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको क्या करता हूँ, पहले एक छोटा सा आपको एग्जांपल फंक्शन का फिर से मैं बना देता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ रिकर्शन होता क्या है। क्योंकि थ्योरी अगर मैं बोलूँगा तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखो, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ नॉर्मल, जो कि आपको याद होगा नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो पाइथन, ठीक है। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, हाँ, पाइथन, और इसका फाइल का नाम लिखना है, तो आपको याद होगा कैसे इसको कॉल करते हैं। तो देखो, हमारा यहाँ तक कि कुछ मैजिक हो नहीं रहा है, ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है। तो अब बात यहाँ पे है कि रिकर्शन होता क्या है। तो देखो, हमने एक यहाँ पे फंक्शन बना दिया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये हमारा एक कीवर्ड है जिसके द्वारा हम फंक्शन को बनाते हैं, फंक्शन का नाम है। मैं एक बार और आपको समझा रहा हूँ, ये एक कीवर्ड है जिससे कि हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और ये हमारा नाम देते हैं फंक्शन को। ये हमारा पेरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज रहता है, उसके अंदर हम आप पैरामीटर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल सा समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम उसके अंदर जो भी कुछ लिखते हैं वो हमारा उसके अंदर का डेटा रहता है। तो ये इंडिटेशन के बाद आता है। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में, जो सिंटेक्स का एक मैंने वीडियो बनाया था, तो वो तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फिर बाहर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन को, जो यहाँ पे अभी बनाया फंक्शन, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कॉल करूँ यहाँ पर, तो ये हमारा रिकर्शंस हो जाता है। आपको एक बार और मैं बोल देता हूँ कि अभी अब तक हमने एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया था, फिर इसको मैं बाहर कॉल कर रहा था। देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई इंडिटेशन नहीं है, लेकिन मैं इस यहाँ पे इंडिटेशन के अंदर आकर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो ये हमारा रिकर्शन हो गया। इसी को रिकर्शन बोलते हैं। इस फंक्शन को तब तक कॉल करो जब तक कि ये सेटिस्फाई ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको रन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रन करूंगा तो ये एरर आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक अलग से एग्जांपल देता हूँ ताकि उससे ज़्यादा बेहतर से समझ में आए। बस ये छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन बनाने के बाद, यानी कि ये फंक्शन हमने बना दिया, उसके बाद इसी फंक्शन को हम इस फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, हम इसके अंदर कॉल कर रहे हैं, ये जो बाहर कॉल कर रहे थे अब इसके अंदर आ चुका है। तो अब यहाँ इंडिटेशन के द्वारा भी आप देख सकते हैं ये इसके अंदर है, आप देख सकते हैं सब साथ में हम। तो ये फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे, यानी कि मेरा नाम अरुणेश है, मैं अपने आप को बुलाऊं सुबह शाम, अरुणेश इधर आ जाओ, अरुणेश उधर चले जाओ। तो उसी तरह यहाँ पे भी है, हम एक फंक्शन को उसके अंदर ही उसको कॉल कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रिकर्शन का मतलब क्या होता है। एक फंक्शन मतलब अपने आप को कॉल करे जब तक कि वहाँ पे कंडीशन ट्रू ना हो। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको रन करूँगा तो एरर आएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे करता हूँ fun डॉट पी वाई। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया था इसलिए ये इन्फिनाइट टाइप तक चला गया था। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कंडीशन होता है कि, एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। बस आप इतना समझ लो कि ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर फॉल्स हो गया तो उसके बाद ये इससे बाहर निकल जाएगा फंक्शन को, और हमारा उतना जितना आया रहेगा डेटा उसको प्रिंट कर देगा। तो मैं इस टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और मैं आपको बहुत सा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इसको
कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि रिकर्सन होता है क्या है। एक फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है जब तक कि कंडीशन उसका फॉल्स नहीं होता, वो रिकर्सन होता है। अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। तो मैं एक फिर से फंक्शन बना लेता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ फन, ठीक है। अब मैं इसके अंदर पैरामीटर पास करूंगा जिसका नाम मैं देता हूँ नंबर, और कोलन। उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ नंबर को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाहर फंक्शन के बाहर में इसको कॉल कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं नंबर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 या 5 दे देता हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो ध्यान से। मैं अभी तक कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको फिर भी प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं हमारा 5 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब मैं आपको बोल रहा था रिकर्सन के बारे में, ये अभी तक तो नॉर्मल फंक्शन है, रिकर्सन के बारे में आपको बोल रहा था और कंडीशन भी बोल रहा था। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाला क्या हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं कमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इस रिकर्सन के द्वारा आपको ये एग्जांपल में दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है 5 4 3 2 1 इस तरह हमारा ये टर्मिनल में प्रिंट होना चाहिए। आप चाहे तो इसको फोर लूप या वाइल लूप के द्वारा भी ऐसे आप टर्मिनल में प्रिंट करा सकते हैं, यानी आउटपुट ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकर्सन के द्वारा एग्जाम्पल देता हूँ जो कि बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। मैं इसके बाद फैक्टोरियल का भी एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन अभी उतना फैक्टोरियल तक आपको पहुंचने से पहले आपको ये छोटा सा आना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि अगर दो आपको एक दो तीन सीखने 10 11 12 सीखने से पहले आपको एक दो आना चाहिए, वही बात है यहाँ पे। ये छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट में 5 4 3 इस तरह टर्मिनल में हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो उस समय क्या करेंगे, अभी तो हमारा 5 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 आ गया और यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ, यानी कि एक हटाना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं। तो नंबर इक्वल टू नंबर माइनस 1। आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि हो क्या रहा है। तो अब 4 हो जाएगा, ये जो हमारा यहाँ पे है ये 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया, 5 माइनस 1 ये 4 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं कंडीशन चेक करूंगा और मुझे कहाँ तक प्रिंट करना है, 1 तक। आप चाहे तो 0 तक भी प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं 1 तक अभी रखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर नंबर 0 से बड़ा है तब तुम क्या करो, इस फंक्शन को फिर से कॉल करो, और इसमें क्या मैं भेज दूंगा, ये वाला नंबर। ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ये वाला नंबर मैं इसमें भेज रहा हूँ, यानी कि मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू नंबर, ठीक है। और इसको क्या करता हूँ, न्यू नंबर डाल देता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे रिटर्न करना होगा। तो हाँ, क्या है मेरा यहाँ पे, पहले ये जो नंबर है 5, ये बाहर जो हम फंक्शन को बाहर कॉल करें, ये 5 मैंने क्या किया, इस वाले पे भेज दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये वाला जो है हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा टर्मिनल में। फिर उसके बाद क्या कि इस 5 को यहाँ पे भेज दिया और माइनस 1 हटाकर फिर घटा दिया। फिर उसके बाद हमारा एक न्यू नंबर में आ गया जो कि 4 आएगा। अब 4 यहाँ पे चेक करेगा कि 4 क्या 0 से बड़ा है, तो हाँ है भाई, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हमारा क्या करेगा, ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पे इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा और इसमें यहाँ पे इसने 4 यहाँ पे भेज दिया। अब ये फिर से वही ऑपरेशन करेगा जो अभी मैंने आपको बताया, 4 यहाँ पे प्रिंट करके, यानी 5 के बाद 4 प्रिंट करेगा, फिर 4 यहाँ पे आएगा, फिर -1 करेगा, 3 हो जाएगा, फिर ये नंबर हमारा 3 हो गया, फिर यहाँ पे फंक्शन को 3 भेज दिया। ये इस तरह करते करते आएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जबकि इसके पास नंबर 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, फिर यहाँ पे भेज देगा 1 - 1 0। अब यहाँ पे 0 हमारा आ गया। अब यहाँ पे 0 आने के बाद फिर इसके अंदर जाएगा। अब पूछेगा कि 0 0 से बड़ा है, तो ये तो फॉल्स हो गया कंडीशन, तो उस समय ये हमारा ट्रू नहीं होगा, तो इसलिए फंक्शन स्टॉप हो जाएगा हमारा। उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ पाइथन। मैं इसको टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसको रन करता हूँ पाइथन और प्लस उसका फाइल का जो नाम है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हो क्या रहा है, 5 4 3 2 1 0 प्रिंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैंने आपको कहा था अभी, तो ये हमारा काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन मान के चलो कि -5 रखता, ठीक है, तो ये हमारा क्या प्रिंट होता आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो 5 से लेकर 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3 -4। तो आप देख सकते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। यानी कि इस फंक्शन को फिर से कॉल करो, अगर ये जब तक कंडीशन हमारा ट्रू है। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इस फंक्शन को कॉल मत करो। ये फंक्शन कौन सा है, ये खुद को अपने आप को कॉल कर रहा है, यानी कि ये नया जो नंबर यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे भेजकर इसको डिक्रीमेंट करके फिर भेज रहा है।
तो ये हमारा एक हो गया। मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। और अगर आप चाहे तो इसको, अभी डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 डालकर आपको दिखाता हूँ। तो हमारा ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी 5 4 3 2 इस तरह ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप चाहे तो इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस करना होगा। या ऐसे करता हूँ, मैं फिर से एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। अगर मैं बार बार एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस नीचे वाले कमेंट को हटाता हूँ और फिर से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप इसको इस बार ध्यान से देखना। अगर अभी वो आपको कन्फ्यूजन टाइप लगा हो, क्योंकि रिकर्सन थोड़ा होता है, लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता है, तो मैं बस यही कहूँगा एग्जाम्पल फिर से देने से पहले कि बस आप इतना समझो, पहले स्टार्टिंग का स्टेप है कि जो अपने आप को कॉल करता है कि ये काम कर दो, जब तक कि हमारा वो ट्रू नहीं होता है, जब तक, सॉरी, हमारा जब तक वो फॉल्स नहीं होता। यानी कि मेरा नाम अरुणेश है, मैं अपने आप को कहूँगा कि भाई तुम चीनी जब तक खरीदते रहो जब तक कि तुम्हारा पैसा खत्म ना हो जाए। तो मैं जब तक चीनी खरीदते रहूँगा जब तक कि मेरे पास पैसा खत्म ना हो जाए। अगर मेरा पैसा खत्म हो जाएगा तो मैं चीनी खरीदना बंद कर दूंगा। उसी तरह यहाँ पे है फंक्शन में, कि फंक्शन को मैं बोल रहा हूँ कि तुम जब तक अपने आप को बुलाते रहो जब तक कि तुम्हारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। तो मैं एक और आपको, अभी ये डिक्रीमेंट में जा रहा था, मैं आपको इंक्रीमेंट में करके दिखाता हूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ पे डेफ करूँगा, फिर से एक नया फंक्शन, और इसमें मैं नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करना है, यानी कि मैं आपको फिर से एकदम बच्चों जैसा समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से क्या किया, 1 डाला यहाँ पे। अब 1 क्या है, यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो मैं इसको टर्मिनल में प्रिंट कर देता हूँ, तो आप देखो कि हमारा आउटपुट 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये इंक्रीमेंट हो, यानी कि 1 2 3 इस तरह ऊपर की तरफ हमारा नंबर बढ़े, इंक्रीमेंट हो। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले नंबर जो दिया हुआ उसको +1 से कर दूंगा, यानी कि ये जो नंबर है यहाँ पे आएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, इफ़ न्यू नंबर, हाँ, इफ़ न्यू नंबर इज ग्रेटर देन कितना से करना है, 10 में मान के चलो कर देता हूँ, 10, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यानी 10 तक प्रिंट कराना, मान के चलो मैं 5 ही करता हूँ, क्योंकि उतना बड़ा करूँगा तो फिर यहाँ पे टाइम मतलब टर्मिनल में बड़ा लगेगा। तो मैं करता हूँ कि ये नंबर 5 तक, मतलब 4 तक प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, ठीक है। और बोलूँगा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो तुम अपने आप को कॉल करो, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं न्यू नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। अब मैं इस टर्मिनल को क्लियर करके मैं फिर से प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे क्या किया, ये वाला नंबर नहीं होगा मेरे भाई, हाँ, सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया था। यहाँ पे ऐसा मतलब कि ये मैंने उल्टा जो है ग्रेटर और लेस देन में मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, वो डिक्रीमेंट में था, ये इंक्रीमेंट में, यानी कि ऊपर से वो नीचे जा रहा था, ये ऊपर से 1 2 3 ये मतलब बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे किया क्या, मैंने 1 भेज दिया और 1 यहाँ पे आ गया पैरामीटर में, और यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया पहला नंबर पे। फिर उसके बाद न्यू नंबर में क्या किया इसने, 1 + 1 यानी 2 कर दिया। अब यहाँ पे चेक करेगा कि 2 5 से बड़ा है, तो ये सही बात है, 2 यानी 5 से बड़ा है। तो ये क्या करेगा उस समय, ये जो है, ये हमारा फंक्शन फिर से क्या करेगा, ये वाला नंबर इसमें डालकर और ये वाला नंबर इसमें डालकर फिर इसको बुला देगा और इसमें वो नंबर भेज देगा, यानी 2 नंबर। अब 2 नंबर फिर आएगा, उसी तरह ऑपरेशन होगा। ये जब तक नहीं होगा, जब तक इसका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता, तब तक ये अपने आप को कॉल करेगा। फॉल्स कब होगा, जब इसका नंबर मान के चलो यहाँ पे 5 है और 5 + 1 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखेगा कि क्या हमारा 6 5 से बड़ा है, तो उस समय ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं आपको फैक्टोरियल के एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करो वीडियो को यहाँ पे रोक कर, ठीक है। आप थोड़ा इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मैं बोलूँगा कि आगे फैक्टोरियल फैक्टोरियल थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी इंटरव्यू या एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। आप किसी भी तरह का अगर आप एग्जाम देते हो, कोडिंग या इंटरव्यू, तो उसमें पूछा जाता है। तो मैं कहूँगा ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल था, आप इसको वीडियो को यहाँ पे रोक कर और इसको प्रैक्टिस करो। और बस यही है। उसके बाद मैं आपको रिकर्सन का भी एक और एग्जांपल देता हूँ फैक्टोरियल इसी वीडियो में। तो आप पहले वीडियो को रोक दो यहीं पे और प्रैक्टिस करो। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं फैक्टोरियल के एग्जांपल देता हूँ। तो फैक्टोरियल होता है कि अगर आपको मैथ याद होगा, आपने जो मैथ पढ़ा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से कमेंट लेता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो मुझे 3 का फैक्टोरियल चाहिए, आपको याद होगा फैक्टोरियल होता क्या है।
मैं थोड़ा यहाँ पे जगह ले लेता हूँ समझाने के लिए। अगर मुझे फैक्टोरियल चाहिए तो इस समय होता क्या है कि 3 का तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ठीक है? तब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। अगर वही 4 का मुझे फैक्टोरियल चाहिए तो आपको याद होगा क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 गुने 3 गुने 4 गुने, तब इसका क्या आउटपुट आएगा हमारा, आप खुद से यह करो, 4 8 12, अब 12 दूना 24 है, तो 24 हमारा आ गया। तो इसी को फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है? अब इसको रिकर्सन के द्वारा कैसे करना है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, नीचे आ जाऊँगा। अब इसी में रिकर्सन आपको एग्जांपल देते हैं। तो एक नया फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम मैं देता हूँ फैक्टोरियल, ठीक है? अब इसमें क्या करना है कि हमें नंबर भेजना है, यानी कि किस नंबर कितना तक का हमें फैक्टोरियल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा 3 का फैक्टोरियल 4 का, तो मुझे मान के चलो मुझे 3 का फैक्टोरियल चाहिए। तो उस समय मैं क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पे तो मैं नंबर लिख दूंगा पैरामीटर, और उसके बाद अ, इसको पास करते हैं अभी, ठीक है? और इस फैक्टोरियल को कॉल करते हैं हम। अब इसके अंदर मैं उस नंबर को भेजूंगा, कितना नंबर मुझे करना है, मुझे 3 का करना है, तो मैं यहाँ पे 3 डाल दूंगा। अब ये 3 नंबर इसमें आ जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद हमें यहाँ पे अपना फैक्टोरियल का थोड़ा मतलब लगाना है, मैथमेटिक्स वाला दिमाग। तो आपको पहले ये वाला समझ में आ गया होगा, ऊपर जो कमेंट में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, मैथ का जो बेसिक है आपको इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है? इसके अगर 4 के बाद 5 रहता तो उसमें एक और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आप इस एग्जाम्पल को देखो। तो चलो मैं आपको अब समझाता हूँ कि फैक्टोरियल को करते कैसे। देखो यहाँ पे अगर हमारा फैक्टोरियल में एक होता है नंबर कि हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 0 या 1 है तो उसका फैक्टोरियल हमें 1 आता है, आपको याद होगा। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ, इफ नंबर इज इक्वल टू 1 और नंबर इक्वल टू 0। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ, तो अब क्या होगा, रिटर्न करो 1। मतलब कि आपको याद होगा फैक्टोरियल का जो होता है हमारा, अगर फैक्टोरियल अगर किसी का 1 का निकालना हो, जैसे कि मैं आप फिर से कमेंट में जाता हूँ ऊपर, आप देखो 1 का हमें फैक्टोरियल निकालना है तो इसका 1 आएगा। अगर वही मुझे 0 का निकालना होता, 0 का, तो इसका भी 1 आता, आपको याद होगा। तो अगर कोई नंबर यहाँ पे पर्सन यूजर अगर यहाँ पे 1 या 0 डालता है तो उसका रिटर्न हो जाएगा फैक्टोरियल 1, अगर वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है? तब उस समय क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे अब एल्स लगाते हैं हम। अब रिटर्न करते हैं हम, रिटर्न एक्स, यानी कि जो हमारा जो देखो हमारा ये वाला नंबर है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय, अब उसके बाद क्या करना है, इस फैक्टोरियल को हमें कॉल करना है यहाँ पे। तो फैक्टोरियल मतलब इस फंक्शन को कॉल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हम इसको कॉल कर रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा फिर से जूम आउट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर हमारा जो यहाँ पे यूजर के द्वारा आ रहा है, अब इसको यहाँ पे डालकर और -1 करेंगे। अब -1 क्यों कर रहे हैं मैं आपको अभी भी समझाता हूँ, ठीक है? मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ ताकि एक ही लाइन में सब आपको दिखे, ठीक है? मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, हाँ अब सही है, अब सही है शायद, हाँ अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा, ठीक है? अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। 3 का फैक्टोरियल आपको याद होगा कि यहाँ पे 6 होगा। मैं आपको टर्मिनल में दिखाता हूँ, आप राइट साइड में ध्यान से देखो, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो मैं इसको रन करूँगा, सॉरी इसको हमने प्रिंट नहीं किया क्योंकि आपको याद होगा ये रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि रिटर्न करने पे हमें इसको प्रिंट करना होता है। तो मान के चलो मैं इसका रख देता हूँ रिजल्ट इक्वल टू, अब मैं रिजल्ट को क्या करूँगा, प्रिंट कर लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल में जाके फिर से इसको रन करता हूँ, तो आप देखिए हमारा यहाँ पे 6 आ गया है आउटपुट। आपको याद होगा यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। अगर 4 का करना होता है तो मैं 4 का आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप टेंशन मत लेना। तो 4 का हमारा 24 आ गया, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था। तो आप अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं फैक्टोरियल निकालने का। तो हमारा ये कोड सही काम कर रहा है। अब मैं फिर से एक बार और आपको समझाता हूँ, ठीक है? अब हमें यहाँ पे फैक्टोरियल निकालना था 4 का, यहाँ पे 4 आ गया। अब ये चेक किया कि 4 क्या 1 और 0 के इक्वल है। अगर इक्वल रहता, मान के चलो ये 1 रहता, तो इसका फैक्टोरियल हमेशा 1 ही रहता है, 0 और 1 का। तो उस समय 1 हमारा ये आउटपुट कर देता। मैं इसको पहले करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे 1 भेजा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तब इसका आउटपुट हमारा 1 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 यहाँ पे आ गया है। अगर वही 0 रहता तो इसका 1 आता, ठीक है? अब आपको ज़्यादा करके दिखाता हूँ, जैसे 3 का, ठीक है? तो अब मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ, फिर से रन करके दिखाता हूँ। आप देखिए 6 आ रहा है। अब 6 कैसे काम कर रहा है, तो पहले यहाँ पे ये 3 आया
और ये कंडीशन देखा तो ये फॉल्स हो गया, तो एल्स में आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, इस नंबर को मल्टीप्लाई, आपको फार्मूला याद होगा फैक्टोरियल निकालने का, तो ये एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा। तो अब ये नंबर यहाँ पे क्या करता है, 6 आ जाता है यहाँ पे, और 6 माइनस 1, ठीक है। 6 - 1, मैं एक मिनट लैपटॉप को चार्ज में लगा लेता हूँ, मेरा लैपटॉप का बैटरी डाउन हो गया। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये कहाँ पे थे, यहाँ पे, तो ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तो ये वाला कंडीशन में आया एल्स में, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होगा फैक्टोरियल का, अगर नहीं है तो मैं आपको एक बताता हूँ गूगल पे जाके, फैक्टोरियल फार्मूला। तो आपको ये वाला ध्यान रखिए, आपको ये फैक्टोरियल आपको याद होगा, ये फार्मूला होता है, आपको इसमें ये कोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मैथ का है, ठीक है। ये जैसे कि ये नंबर हमारा, मैं आपको उप्स, क्या हो रहा है ये, तो यहाँ पे जो हमारा ये फार्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 आप डाल दो एन की जगह पे, 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे माइनस करना होता है। माइनस क्यों करना होता है, मैं आपको कोड एडिटर में ले जाकर समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा जो है 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल, यानी कि इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्यों कॉल कर रहे हैं, -3 माइनस 1 यानी कि 2 हमारा आ गया, 2 इसको भेज रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी ये फार्मूला था, n-1, तो यहाँ पे वही हो रहा है, फार्मूला हमने यूज किया है, कोई यहाँ पे मैंने कुछ तो यूज नहीं किया जो कि कुछ नया है, ये एक फार्मूला है फैक्टोरियल निकालने का, आपको याद होगा। तो ये जब तक कंडीशन हमारा, ये तब तक हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारा ये 0 या सॉरी ये हमारा 1 नहीं हो जाता, ठीक है। तो तब तक कि हमारा ये काम रन करेगा, उसके बाद हमारा क्या है, ये आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। मैं एक बार और आपको रन करके दिखाता हूँ, तो 6 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 डाल देता तो 4 का हमारा फैक्टोरियल आ जाता, तो 24 होगा, आपको याद होगा। अगर नहीं तो आप कैलकुलेटर पर चेक कर लो। अगर 5 का मुझे डालना होता तो मैं 120 आ जाता इसका फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लाई बाई करते रहता है, ठीक है, ये अपने आप मल्टीप्लाई करेगा। वो मल्टीप्लाई कैसे करेगा, पहले इसको क्या करेगा, मैं आपको एक बार और कमेंट में दिखा देता हूँ ये फैक्टोरियल काम कैसे करता है। ये 5 का मुझे चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये इस तरह इसको करेगा और इसका आउटपुट आ जाएगा 120। ये अपने आप ये क्या करेगा, नंबर यहाँ पे -1 करेगा। पहले यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आप ध्यान से नीचे कमेंट में लिखा हूँ ना, आप नीचे देख सकते हैं, और प्लस इन दोनों को साथ में आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे पहले 5 आ गया ये वाला, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर फैक्टोरियल में यहाँ पे 5 - 1 यानी 4 आ गया, फिर से उसको भेजा, फिर उसके बाद इसका आउटपुट 4 आ गया, तो फिर 5 4 पहले मल्टीप्लाई करके ये स्टोर कर लिया, फिर उसने मल्टीप्लाई ये तब तक करेगा जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो ये हमारा मल्टीप्लाई, इसी तरह फैक्टोरियल निकालते हैं कोड के द्वारा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देखो। अगर मान के चलो कि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। और ये एक फार्मूला है, आप गूगल पे सर्च कर लेंगे फैक्टोरियल फार्मूला, तो फैक्टोरियल निकालने का ये फार्मूला है। और फैक्टोरियल कैसे निकलता है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, आपको ऐसे फैक्टोरियल निकलता है। तो मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको समझाया, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो। और रिकर्सन बस यही है कि जो फंक्शन अपने आप को कॉल करते रहता है, जब तक कि उसका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक वो अपने आप को कॉल करते रहेगा। तो मैंने आपको रिकर्सन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में समझाया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर और कोई आपको डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, या कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट में कीजिए, मैं आपको और डिटेल्स में फैक्टोरियल के बारे में बताऊंगा। और या रिकर्सन के बारे में, अगर आपको रिकर्सन समझ में नहीं आया है तो मैं एक और वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपको जब पढ़ाऊंगा तो समय रिकर्सन के बारे में मैं एक और बार डिटेल्स में, काफ़ी डिटेल में, डीप में आपको समझाऊंगा। तो ये तो बेसिक था, मैं आपको और बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपको पढ़ाएंगे तब। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट में पूछो। वीडियो नया चाहिए तो मैं नया एक और वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा रिकर्सन के बारे में या फैक्टोरियल के बारे में, समझ में नहीं आया तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस वीडियो।